जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है एचपीएलसी एनालिसिस के हवाले से और मोबाइल फेस से स्पेशली कि हम एचपीएलसी के अंदर इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट मोबाइल फेस के अंदर यूज़ नहीं करते। कॉमनली आपने देखा होगा कि किसी भी मोबाइल फेस की प्रिपरेशन के अंदर आप मिथेनॉल यूज़ कर रहे होंगे, वाटर यूज़ कर रहे होंगे, एसीन यूज़ कर रहे होंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी किसी हद तक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप यूज़ करते होंगे, लेकिन इथेनॉल का यूज़ नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर लोग आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं। तो मैं इसका रीज़न आज की वीडियो में इसको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या रीज़न होते हैं कि हम इथेनॉल को एज सॉल्वेंट एचपीएलसी मोबाइल फेज में एचपीएलसी एनालिसिस में यूज़ नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रीजन है, कुछ सिलेक्टेड रीजन पे सबसे पहला जो रीज़न है वो है हायर विस्कोसिटी। इथेनॉल की जो है विस्कोसिटी वो हाई होती है एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स, जैसे कि मिथेनॉल हो गया या एसीएन होगा, जो कॉमनली यूज सॉल्वेंट है मिथेनॉल और एसीएन। इथेनॉल जो है कॉमनली यूज नहीं है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई है। जब इस कंपाउंड की विस्कोसिटी हाई होगी तो डेफिनेटली वो एनालिसिस में प्रॉब्लम करेगा। अब वो विस्कोसिटी हाई होने के लिए जब आप उसको मिक्स करते हैं, मिसाल को तो अगर आप कोई रेशो बना दिया, जैसे कि आप मिथेनॉल वाटर का बनाते हैं, इसी तरह आप इथेनॉल और वाटर का रेशो बनाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हायर विस्कोसिटी की वजह से ऐसा सॉल्वेंट जब आप एचपीएलसी पे चलाएंगे, अगर कहीं रिकमेंडेड है, तो डेफिनेटली इससे सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होता है। जब सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होगा तो आपका सिस्टम शूट कर जाएगा, लिमिट से आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हायर प्रेशर पे चल रहे होते हैं, जो प्रेशर की बहुत अपर साइड पे लिमिट पे चल रहे होते हैं। लेकिन उस केस में अगर आपका इथेनॉल उसके अंदर मोबाइल फेज में सॉल्वेंट एज होगा तो डेफिनेटली प्रेशर शूट करने के चांसेस बढ़ेंगे, बैक प्रेशर भी हाई हो जाएगा, जिससे कि सिस्टम के आपके एनालिसिस इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, पहला रीजन क्या है? हाई विस्कोसिटी। जो और दूसरा है कि जब आप मिक्स करते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ तो उससे और इसकी विस्कोसिटी तो भी बढ़ती है, तो उस केस में इसको हम यूज नहीं करते। अच्छा, कॉज क्या करता है? डेफिनेटली आपका सिस्टम का बैक प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, इथेनॉल जो है इसकी जो पोलैरिटी है स्पेशली वो लो है एज कंपेयर टू मिथेनॉल एसीएन। जब इस इथेनॉल का आपको मोबाइल फेस बनाते हैं तो इथेनॉल किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी कंपोजिशन से मिक्स हो तो उस केस में उस मोबाइल फेस की पोलैरिटी है, इंट्रैक्शन आपके एंड कैपिंग सिलिका जो है कॉलम की टर्शियरी फेस है उससे बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह आपकी जो हायर पोलैरिटी वाले कंपाउंड है वो इल्यूट नहीं होते, प्रॉब्लम कॉज करते, रिटेंशन में बढ़ सकता है, सेपरेशन में इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए लो पोलैरिटी की वजह से आप इसको यूज नहीं करते मोबाइल फेस के अंदर, क्योंकि इसकी इंट्रैक्शन आपके स्टेशनरी फेस के साथ बहुत कम क्रिएट होती है। क्योंकि आपको पता है क्रोमोग्राफी टेक्निक जो है क्या है, बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है और बेस कर रही होती है ऑन दी बेसिस ऑफ पोलैरिटी डिफरेंट मीडियम्स के दरमियान, जिसकी बेस पे आपका कंपाउंड इल्यूट होता है। तो विस्कोसिटी ऑफ इसकी हायर इथेनॉल की और इसके पोलैरिटी लेवल भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। अच्छा, विस्कोसिटी की बात करो तो विस्कोसिटी बेसिकली है क्या? विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ापन उस चीज का, तो वो एक टेम्परेचर वाइज डिपेंड करता है। 0 डिग्री पे कुछ और होगा, 10 डिग्री पे कुछ और होगा, 25 डिग्री पे विस्कोसिटी कुछ और होती है, क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये तो आप जानते हैं। तो नॉर्मली जो एम्बियंट पे आप काम कर रहे होते हैं एचपीएलसी एनालिसिस में, तो आप नॉर्मली 25 डिग्री पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपका एचपीएलसी कॉमनली 25 डिग्री पे चल रहा होता है, एम्बिएंट जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इथेनॉल की विस्कोसिटी है 1.07 काउंट होती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मिथेनॉल की विस्कोसिटी इसी टेम्परेचर पे आप 25 डिग्री पे आप चेक करते हैं तो वो 0.543 समथिंग आती है। तो विस्कोसिटी ऑफ द मिथेनॉल एज कंपेयर टू इथेनॉल हाफ है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो इस केस पे आप अंदाजा लगाएं कि इस यही वजह है कि इसकी विस्कोसिटी कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स, मिथेनॉल हो गया, एसीटोनाइट्राइल होगा। सो बेसिक रीजन क्या है कि क्यों हम इथेनॉल को यूज नहीं करते एचपीएलसी मोबाइल फेस के अंदर? तो रीजन इज कि हाई विस्कोसिटी, बस मेन रीजन यही है। और इसके साथ कनेक्टेड दूसरा रीजन होता है लो पोलैरिटी। रीजन जब हाई विस्कोसिटी का सॉल्वेंट होता है तो डेफिनेटली सिस्टम का मोबाइल फेस आपका थिकनेस उसकी गाढ़ी हो सकती है, जो आपकी एनालिसिस को इफेक्ट करेगा। आपकी पोलैरिटी भी इसकी लो है, इंट्रैक्शन भी कम है। तो बहुत सारे ये 3-4 फैक्टर है जिसकी वजह से हम इथेनॉल को कॉमनली आपने देखा होगा एचपीएलसी मोबाइल फेस के अंदर यूज नहीं करते। वीडियो का पेंड करता है कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।